दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग को स्कीम समझते हैं, स्कैम समझते हैं, जो इसे छोटा बिजनेस मानते हैं या जो इसे बिजनेस मानते ही नहीं हैं, जिनको ये लगता है कि ये उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं बना है, यहाँ फ्रॉड होता है, यहाँ पे बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, राइट, मुझे ऐसे काम नहीं करना है, वैसे काम नहीं करना है। तो ऐसे लोगों को ये वीडियो आप जरूर दिखाओ। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड राजीव प्रजापति। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या डिफरेंसेज है और कैसे नेटवर्क मार्केटर एक ट्रेडिशनल बिजनेस से ज़रा प्रॉफिट कमाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिजनेस का आइडिया होना चाहिए, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपये होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। न्यू बिजनेसमैन के लिए, जो न्यू लोग हैं, जो मार्केट में नए नए आए हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। जो लोग पीढ़ियों से बिजनेस करते आ रहे हैं उनके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि वो अपने पीढ़ियों से, अपने फादर से, अपने ग्रैंड फादर से एक्सपीरियंस को लेते हैं और उसको बिजनेस में आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। न्यू पर्सन के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में ना ही आपको किसी कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, ना ही कोई आपको बिजनेस आइडिया की जरूरत पड़ती है, ना ही कोई बड़ा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे बस आप कुछ प्रोडक्ट्स को परचेज करके आप कंज्यूमर बन के आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो और पूरे इंडिया में अपने टीम्स को, अपने नेटवर्क को फैला सकते हो और अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी पर्सन, जो भी न्यू पर्सन है, वो यहाँ पे काम करते हुए, सीखते हुए एक्सपीरियंस को गेन कर सकता है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकता है। नेक्स्ट बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस में फिक्स एक्सपेंसेज होते हैं। मीन्स वहाँ पे अगर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो 10 एम्प्लॉय को आपको फिक्स सैलरी देना पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस चल रहा हो या फिर नहीं चल रहा हो, चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा हो नहीं हो रहा हो, चाहे आपके प्रोडक्ट बिक रहे हो नहीं बिक रहे हो, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। अगर आपके कुछ लोन है तो आपको महीना वाइज आपको लोन भी भरना पड़ेगा। अगर आपकी जो ऑफिस है या कंपनी अगर रेंट पे है तो आपको रेंट भी भरना पड़ेगा। सो इसमें आपके फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फिक्स एक्सपेंसेस नहीं होती है, क्योंकि नहीं, ना ही वहाँ पे किसी को सैलरी देनी होती है और ना ही किसी को वहाँ पे, ना ही आपको लोन चुकाना होता है, ना ही आपको कोई भी ऑफिस या आपको कंपनी बैठाना होता है जिसके लिए आपको पैसे देना होता है। वहाँ पे क्या करना है, सिंपली जो भी बना बनाया सिस्टम है, प्रोडक्ट ऑलरेडी कंपनी का देख रेख होता है, जो भी अपना जो सिस्टम होता है, सारा चीज़ कंपनी बना कर रखी है, हमें बस उस सिस्टम को एडॉप्ट करना होता है, उसे फॉलो करना होता है। बाकी हमारा अपने पास से कुछ एक्सपेंस नहीं करना होता है। नेक्स्ट बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस में कॉम्पिटिशन्स बहुत होती है। सो अगर दोस्तों आपने अगर आइडिया भी ले लिया, अगर आपने कंसेप्ट बिठा लिया, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, अगर आपने ऐसे प्लेस भी ढूंढ लिया, बट फिर भी वहाँ पे कंपटीशन रहेगा। क्योंकि सपोज आपने एक किसी ज्वेलरी का शॉप ओपन कर लिया, तो हो सकता है कि जिस टाइम आपने ओपन किया हो उस टाइम कोई आसपास कोई शॉप नहीं हो, लेकिन आने वाले टाइम में वहाँ पे आसपास और भी शॉप्स ओपन हो जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे बिजनेस डाउन जाने के भी चांसेस रहते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का एक ही सपना होता है, सब कोई एक समान अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है किसी से। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे जो सक्सेसफुल लोग हैं, अपने जो सक्सेस का रहस्य होता है वो अपने मतलब सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को शेयर करते हैं कि वो कैसे इस चीज़ को अचीव किया है। बाकी सारे लोग भी उस चीज़ को फॉलो करके अचीव कर सकते हैं। ये बाकी जगह नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, ट्रेडिशनल मार्केट में जो मार्केट्स होती है वो लिमिटेड होती है। मीन्स अगर आपने किसी एरिया में अपने शॉप को ओपन कर दिया तो आसपास के ही 500-600 मीटर के आसपास के जो लोग होंगे वहीं आपका कस्टमर बन सकता है, और उसमें भी बहुत सारे शॉप्स होते हैं, उसमें भी कंपटीशन रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली से आपके शॉप पे आएगा खरीदने के लिए या कोई राजस्थान से आपके शॉप पे आएगा खरीदने के लिए। तो आपके जो ट्रेडिशनल मार्केट होता है, इसी का होता है, जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे इंडिया में आप कहीं भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, अपना नेटवर्क क्रिएट करके। आप चाहो तो इंडिया का हर एक स्टेट में अपना खुद की टीम बना सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को चारों पूरे इंडिया में फैला सकते हो। नेक्स्ट बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क होता है, इन्वेस्टमेंट का भी रिस्क होता है और टेक्नोलॉजी का भी रिस्क होता है। दोस्तों आपने बहुत सारे लाखों रुपए, करोड़ रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, बट अगर एक चीज़ भी फेल हो गई, आइडिया फेल हो गया, कंसेप्ट फेल हो गया, या आपका एक्सपीरियंस में कोई फेल हो गया, या आपका मैनेजमेंट में कुछ फेल हो गया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस होने के जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। हमें बस वहाँ पे कंज्यूमर बनना पड़ता है, एक बार लाइफ टाइम में प्रोडक्ट यूजर बनना होता है। बाकी खुद यूज करो एंड दूसरों को भी शेयर करो।
तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले जो पर्सन होते हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाता है। सो दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपये की बन रही है जिसका मैन्युफैक्चर प्राइस 10 रुपये है, तो वो हमारे यानी कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपये की हो जाती है। सो इतना मार्जिन क्यों होता है? सो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चरर से होते हुए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर उसका होता है एडवर्टीजमेंट होता है, एंड देन होता है कस्टमर के पास। तो इन सारे में जो भी कॉस्ट लगता है वो 90 रुपये जो डिफरेंस सारा मार्जिन वो इन 5 लोगों में जो बीच में हुआ है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, 5 लोगों में। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होती है कि यहाँ भी सेम प्रोसेस होता है कि 10 रुपये का कोई अगर प्रोडक्ट है तो वो कस्टमर तक कहाँ तक पहुँचती है, कितने पहुँचती है, 100 रुपये की। बट यहाँ पे जो 90 के जो मार्जिन का डिफरेंस आ रहा है वो अकेले एबीओ के पास आ रहा है, दैट इज़ फॉर एवर बिजनेस ओनर के पास। वहाँ पे क्या हो रहा था कि 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 90 रुपीज़, और यहाँ पे 90 रुपीज़ सिंगल पर्सन को मिल रहा है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर को, वो ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग इसके बारे में निगेटिव बोलते हैं, बहुत कुछ निगेटिव करते हैं, तो उनको वीडियो जरूर दिखाओ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।